हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक भूतिया लाइब्रेरी की है, जिसमें एक शहर का लड़का गांव जाता है और वो किसी भी भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। लेकिन उसका समय कुछ ऐसा मोड़ ले लेता है कि वो उन बातों पर विश्वास करने लगता है। मयंक एक शहर का लड़का था। वो ये सब भूत प्रेत की बातों पर ना विश्वास करता और ना करने देता। उसकी नानी गांव की रहने वाली थी। कुछ दिनों से उसकी नानी की सेहत ठीक नहीं थी। काफी उम्र दराज थी उसकी नानी। मयंक अपनी माँ के कहने पर अपनी नानी के गांव जाने की पैकिंग कर रहा था। आज से पहले उसने कभी भी कोई गांव नहीं देखा था। थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी था। ट्रेन से उतरकर वो स्टेशन से निकला तो वहां पर उसके मामा उसका वेट कर रहे थे। घर जाते हुए रास्ते में कई सारे बातें हुई। बातों बातों में भूत प्रेत की बारे में बातें शुरू हो गई। तो उसके मामा ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो हमें दिखता ना हो वो नहीं हो सकता। जवाब में मयंक ने कहा, मामा जी, ये सब तो छोटे शहरों और गांव के किस्सों में ही अच्छा लगता है। बदलते वक्त के साथ इतनी तेजी से बदलती इस दुनिया में भूत प्रेत की बातें तो मजाक लगती हैं। जब वो एक सुनसान रास्ते पर आए तो उसने देखा कि खंडर हो चुकी अंग्रेजों के ज़माने की एक बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हालत में थी। उसने पूछा, मामा जी ये क्या है? उसके मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से पूछा, मामा जी ये क्या है? उसके मामा ने इसकी ओर देखा और इशारों में चुप रहने को कहा। आगे 2-3 किलोमीटर के बाद उसके मामा ने बताया कि वो एक भूतिया लाइब्रेरी है। 100 साल से उसमें कोई नहीं गया। कहते हैं कि उसमें रात के समय बहुत ही डरावनी आवाजें आती हैं और कई सारे भूत उस लाइब्रेरी में आज भी काम कर रहे हैं। कोई भी उस लाइब्रेरी के आसपास नहीं जाता। रात की बात तो छोड़ दो, दिन में भी यहाँ आने से लोग डरते हैं। मयंक अपने मामा की बात को गौर से सुन रहा था और फिर जोर से हंसा। क्या मामा जी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, कोई बच्चा नहीं। वो लोग बातें करते करते घर पहुंच गए। उसने अपनी नानी का हालचाल पूछा, खाना खाया और खाना खाकर वह सोने चला गया। रात बहुत हो गई थी। लेटे लेटे वो सोच रहा था कि उसके मामा जी ने जो कहानी उसे बताई, लाइब्रेरी के बारे में बताई है, क्या वो सच होगी? उसने सोचा कि इससे अच्छा और दूसरा रास्ता नहीं है। मैं भी तो देखूं भूत कैसे होते हैं। मैं वहां कल रात में जाऊंगा। उसने अगले दिन रात का खाना खाया और सोने चला गया। उसने रात 12:30 बजे का अलार्म लगा रखा था। अलार्म बजा और वो उठकर सबसे छुप छुपा कर उसने कार स्टार्ट की और उस भूतिया लाइब्रेरी के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो लाइब्रेरी पहुंच गया। उस लाइब्रेरी की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी। उसने अचानक देखा कि लाइब्रेरी में अंदर एक कमरे में लाइट जल रही थी। उसने कहा, लो, कहते हैं कि इसमें 100 साल से कोई नहीं आया और अंदर तो कोई ना कोई ज़रूर है। उसने लाइब्रेरी के गेट से आवाज़ लगाई, कोई है? कोई है क्या? थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी का गेट खुला और एक आदमी आया। उसने कहा, क्या हुआ बेटा? तो मयंक ने कहा, अंकल, ये गांव वाले तो बोल रहे थे कि ये भूतिया लाइब्रेरी है और ये 100 सालों से बंद पड़ी है। यहाँ कोई आता जाता नहीं। उस आदमी ने हंसकर बोला, अरे बेटा, ये गांव वाले तो कम पढ़े लिखे हैं और समझदार भी नहीं है इतने। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। पर अंकल, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं यहाँ हेड क्लर्क हूँ।
और आज किताबें अरेंज करने में टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए लेट हो गया। मयंक बोला कि अंकल, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इस बहाने से मुझे लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। मयंक उनके साथ किताबें अरेंज करने लगा और किताबें अरेंज करते करते बातों बातों में समय पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बज चुके थे। फिर लाइब्रेरी के क्लर्क ने कहा, लो मयंक, ये किताब मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा। वो हैरान था कि उसने तो अपना नाम नहीं बताया, फिर उसे उसका नाम कैसे पता लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने मन में बोला, शायद मैंने ही उसे बता दिया होगा। फिर उसने अंकल से विदा ली और घर के लिए निकल गया। घर पर सब लोग सो रहे थे। सुबह के 10 बज चुके थे, पर मयंक अभी तक सो रहा था। उसके मामा ने उसे आवाज लगाई, अरे मयंक, उठ जा, चल तुझे गांव घुमा देता हूँ। मयंक नहा धोकर रेडी हुआ, गांव घूमने चल दिया। 2-3 घंटे में ही पूरा गांव घूमकर जब वह एक चौराहे पर पहुंचे तो उसने एक मूर्ति देखी। वो अचानक चौंक गया और अचंभे से अपने मामा से पूछने लगा, मामा जी, ये किसकी मूर्ति है? तो उसके मामा ने बताया, ये आज से तकरीबन 150 साल पहले इस गांव के एक बहुत ही इज्जतदार और जाने माने विख्यात आदमी थे, और ये उस लाइब्रेरी के हेड क्लर्क भी थे, जो आज भूतिया है। मयंक उनकी ये बात सुनकर एक पुतले की तरह बैठा रह गया और थोड़ी देर बाद बोला कि मामा जी, घर चलो, अब आप घर चलो। घर आकर उसने वो किताब देखी जो कल रात उस हेड क्लर्क ने उसे दी थी। उसको खोला। उसके पहले पन्ने पर एक नोट लिखा था, प्रोफेसर दीनानाथ मिश्रा, हेड क्लर्क 1840। हैरानी थी हैरानी इस बात की थी कि किताब इतनी पुरानी होने के बाद भी एकदम नए जैसी रखी थी। वो दोपहर में बिना किसी को बताए उस लाइब्रेरी में गया। उसने देखा लाइब्रेरी के मेन गेट पर लॉक है। उसने आवाज लगाई, अंकल, अंकल। थोड़ी देर बाद कोई जवाब नहीं मिला तो उसने परेशान होकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वहां पर उसे एक लाइब्रेरी की खिड़की दिखी जो आधी खुली हुई थी। वह उस खिड़की से लाइब्रेरी के अंदर गया। उसने लाइब्रेरी के अंदर देखा कि धूल की बहुत मोटी चादर हर तरफ फैली हुई है। जैसी लाइब्रेरी उसने रात में देखी थी, ये उससे बिल्कुल अलग था। दीमकों द्वारा सारा फर्नीचर कुतर दिया गया था। सारे दरवाजे सिर्फ लटक रहे थे कि उनमें हाथ लगाओ तो ढेर की तरह गिर पड़ेंगे। लाइब्रेरी की हालत तो ऐसी थी जैसे 100-150 साल से वहाँ कोई इंसान क्या, कोई जानवर भी नहीं आया हो। वो सोचने लगा कि जो सब कुछ उसके साथ रात में हुआ वो क्या था। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर की धूल साफ करी तो उस पर उसी आदमी का फोटो था जो कल रात उससे मिला था। नीचे लिखा था, प्रोफेसर दीनानाथ मिश्रा, डेथ 1860। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुननी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरी कोई नई कहानी आएगी तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।